हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आप लोगों की आरआरबी जेई की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। हम लोग भी वेट कर रहे थे कब आप लोग का आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आए और उसके बाद आप लोग उस एग्जाम की तैयारी शुरू करें। देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए 3200 प्लस वैकेंसीज आई हैं और रिमेनिंग वैकेंसी किसके लिए है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए है। नाउ वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म भरने की डेट भी आ चुकी है। कब से? 30 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, सबके सब फॉर्म भरिए और दूसरा, सबके सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि ये हम आपको प्रीवियस आरआरबी जो 2018 में हुआ था उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जिस दिन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है उस दिन से 150 दिन के बाद आपका पेपर 1 हो जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 आपका हो जाता है। नाउ सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 यानी सीबीटी 1 को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है जो आपकी एलिजिबिलिटी को शो करेगा। किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। तो अब बच्चा बोलता है मैं तो सिविल से हूँ, मैकेनिकल से हूँ, इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो पहले मैं अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ। नहीं बेटा, पहला पेपर आपका है सीबीटी 1, उसमें पूरा पूरा नॉन टेक आने वाला है, जो कि आप लोगों ने बहुत कम पढ़ाई की होती है। क्यों? क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग में हम लोग मैक्सिमम क्या पढ़ते हैं? मैक्सिमम हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट को डील करते हैं। ठीक है, नॉन टेक हम लोग वैसे ही बहुत कम पढ़ते हैं और जितना पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि सबसे पहले नॉन टेक की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर सीबीटी 1 ही क्लियर नहीं हुआ तो सीबीटी 2 के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। नाउ अब क्वेश्चन आता है, सर सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उनका वेटेज क्या रहने वाला है और उनके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि पेपर काफी दिन बाद आया है ये, तो चेंजेस भी काफी सारे होंगे। पर एक अनुमान हम ले सकते हैं किसके हिसाब से, 2018 के पेपर के हिसाब से, कि उस समय नॉन टेक में सीबीटी 1 में क्या क्या पूछा गया था। तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके सामने मैंने नॉन टेक के सब्जेक्ट शो करके रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स से। और कितने मार्क्स के हुए हैं? 30 मार्क्स का रहा है मैथ्स पोर्शन, यानी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है मैथ्स। अगला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 मार्क्स के। सिमिलरली अगर नेक्स्ट हम सब्जेक्ट की बात करें तो है जनरल अवेयरनेस, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 मार्क्स के। और लास्ट है हमारा जनरल साइंस, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 मार्क्स के। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं 100 मार्क्स के। अब बेटा बात ये आती है कि सर सीबीटी 1 में ये तो पूरा नॉन टेक के आपने मार्क्स बता दिए, क्वेश्चन बता दिए, पर टाइम कितना मिलेगा? तो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, टोटल 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर पाए उसको सॉल्व करने में। तो आपका अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस को अपने आंखों के सामने से एक बार गुजार पाओगे और उनको टिक कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इस पेपर में एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है ही, पर स्पीड भी मैटर करता है। देखिए आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के लाया हूं मैं, जो कि 2018 के पेपर के हिसाब से हैं। जब आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो भी आपको यही सब्जेक्ट्स के अंदर यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, एग्जांपल तौर पे कोडिंग डिकोडिंग है, 3 to 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिना जाता है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीरीज 4 to 5 मार्क्स का पूछा ही जाने वाला है पेपर के अंदर, तो ये तो पढ़ के जाना ही जाना है। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पोर्शन, 3 से 4 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, डायरेक्शन सेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सब्जेक्ट में से। नाउ बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से वैसे ही बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों को, पर एक्चुअली में ये आपका इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है आपका। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, 3 to 4 मार्क्स का यहाँ से आएगा। नंबर सिस्टम 4 to 5 मार्क्स का आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। परसेंटेज 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये किसके हिसाब से? 2018 के आरआरबी जेईई के एग्जाम के हिसाब से है। तो इसमें चेंजेस होने की संभावनाएं हैं, तो इसको एकदम पत्थर की लकीर मत मान लेना कि यही आएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ चेंजेस भी हों, बट
मोटा मोटा 19-20 यही रहने वाला है वेटेज इन टॉपिक्स का। क्लियर है बच्चों? आइए अगला सब्जेक्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है क्योंकि ये डील करता है जो अभी चीजें चल रही हैं करंट अफेयर्स में, उनसे डील करता है। तो देखिए करंट अफेयर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है। फिर बनता है पॉलिटी, तो पॉलिटी भी यहाँ पे 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड जो मिसलेनियस रह गया जो भी चीज, इन सब के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर के अलावा जो चीज रह गई है वो सब कुछ आएगी मिसलेनियस में। 3 से 4 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाएगा। तो ये पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नाउ अगला सब्जेक्ट देखते हैं, ये है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में आपका बेसिक जो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा होता है वही पूछेंगे, ठीक है। लगभग 10th का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है ना, उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस एग्जाम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा लेवल। अब जब मिनिमम रिक्वायरमेंट ही डिप्लोमा लेवल है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 10th के सब्जेक्ट को ही फोकस करके ये पेपर होगा। तो अब देखिए फिजिक्स का जो वेटेज है वो है 10 से 12 नंबर का, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसे करना ही करना है एनी हाउ हमें। अगला है केमिस्ट्री 8 से 10 नंबर का और बायोलॉजी 8 से 10 नंबर का। अब देखिए बेटा ये तो हो गई ओवरऑल वेटेज की बात जो मैंने आपको बताया एज पर दी 2018 आरआरबी जेईई के पेपर के हिसाब से। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन सब्जेक्ट में से बता दिए जो आपके सीबीटी 1 के पार्ट में है। नाउ आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए अगर आप अपने करियर के सही में फोकस्ड हैं, अगर आप सही में सोच रहे हैं कि आपको अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा चेंज लेके आना है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है, एक रेप्यूटेड जॉब पानी है, एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए आपको, तो आपको अपने आरआरबी जेईई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो देर आए दुरुस्त आए कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने, ठीक है। खरगोश और कछुए की भी कहानी सुनी होगी। अब यहाँ पे आप अपने आप कहाँ रख रहे हो वो देख लो। देर तो हो गई है, ठीक है, बट अभी इतना समय नहीं गुजरा कि आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते हो। अभी से भी स्टार्ट करते हो ना तो एक फेवरेबल चांस है इस पेपर को क्रैक कर लोगे। अब जितने लोगों को भी बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट्स में डालें, ठीक है। बैच की इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर की जाएगी और अगर आपका कोई और क्वेश्चन इस वीडियो से लेके तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। बट सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इस एग्जाम में बच्चे सिलेक्ट तो होंगे, ये तो तय है कि इस एग्जाम में बच्चे सिलेक्ट तो होंगे, 100% बच्चे सिलेक्ट तो होंगे इस एग्जाम में। बट वो बच्चा आप होते हैं कि नहीं होते हैं ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, प्योरली आपकी ही मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप इस बार सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, लोग आपकी मेहनत को देखेंगे, आउटकम को नहीं देखा जाता। मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन जिस पूरे के पूरे सोसाइटी में रह रहे हैं ना, यहाँ लोग पूरे आपके स्टेप्स को नहीं देखते कि आपने कितनी मेहनत की है। लोग ये देखते हैं कि फाइनल आउटकम आया कि नहीं। जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कितने साल मेहनत की थी आपने। हाँ, पर आपने 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हो, आप सिलेक्ट नहीं हुए ना, तो आपके आजू बाजू वाले आके बोलेंगे क्यों अभी भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये सोसाइटी ऐसी ही है। हमें इसे चेंज करने के लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा और हमें एग्जाम को क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन और प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए।